अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे गुनाह पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, उसके घर को आग लगा देता है। यह है जीना यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी धोखे का कर्ज। हम सब जानते हैं कि यह हराम है, मगर शैतान कैसे धीरे धीरे हमारे दिलों में घुसता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कहानी है अहमद और सारा की। अहमद एक कामयाब इंजीनियर था, सारा एक नेक और समझदार बीवी। उनका निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि अल्लाह के नाम पर एक मजबूत अमानत था। उनका घर बरकत और सुकून में भरा था। उनकी हंसी, उनकी बच्चों की चहक, सब कुछ एक जन्नत की झलक थी। मगर शैतान ने पहले वार कहाँ किया? जब अहमद ने अपनी निगाहों को आजाद छोड़ा, दफ्तर पर उसकी मुलाकात हुई रीना से, शैतान ने सबसे पहले उनके दिल में दूरी डाली। सारा जब दिन की बात करती तो अहमद उकता जाता। उसकी आंखें अब मोबाइल स्क्रीन और गुनाहों के ख्यालों में ज्यादा रहती थी। कुरान में अल्लाह ने जिना के करीब जाने से भी मना किया है और जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। अहमद ने सोचा मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मगर वो करीब जा चुका था। शैतान ने फुसलाया, थोड़ी सी आजादी तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। जल्दी ही जो रिश्ता सिर्फ बातचीत से शुरू हुआ था, उसे ईमान की हद तोड़ दी। अहमद ने निकाह की पाकीज़गी को तार तार कर दिया और उसने उस भरोसे को गला घोट दिया और सारा ने उस पर किया था। दोस्तों, गुनाह करने के बाद सबसे पहली सजा क्या मिलती है? दिल का सुकून छीन जाना। अहमद को लगा कि वो अपनी जिंदगी का सीक्रेट जी रहा है, मगर अब उसका घर एक जंग का मैदान बन चुका था। उसकी बरकत चली गई। सोचिए, पहले कारोबार में फायदा होता था, अब सिर्फ घाटा होता है। क्यों? क्योंकि आराम की आग हालत की कमाई को जला देती है। पहली रात को गहरी नींद आती थी, अब रात में घुटन और झूठ का बोझ रहता है। सारा रोती थी, मगर अहमद झूठ बोलता रहा। हर झूठ उसके दिल पर एक जंग लगाता गया। हदीस में आता है कि जिक्र में बरकत नेक अमल से आती है और बुरे अमल से बरकत खत्म हो जाती है। अहमद के घर में बरकत की रोशनी पूरी तरह बुझ चुकी थी। उसके बच्चों की मासूमियत पर भी इस गुनाह का साया पड़ रहा था। अब बात करते हैं धोखे के कर्ज की। ये सबसे डरावनी हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिना एक कर्ज है। अगर तुम जिना करोगे तो वो कर्ज तुम्हारे घर, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी औलाद पर उतारा जाएगा। अहमद को ही सुनकर दहशत हुई। या अल्लाह, क्या मेरी गलती की कीमत सारा को चुकानी पड़ेगी? क्या मेरे बच्चों पर इसका साया पड़ेगा? ये सोच उसे जलाती रही। जीना सिर्फ एक गलती नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक लंबा कर्ज है। अहमद अब अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर था। एक रात उसके एक दोस्त ने उसे जनाजे पे शिरकत के लिए बुलाया। जनाजा एक जवान लड़के का था जो अचानक मौत के मुंह में चला गया। कब्रिस्तान की सन्नाटा, खामोशी और कब्र की मिट्टी देखकर अहमद का दिल दहल गया। उसे एहसास हुआ कि मौत कभी भी आ सकती है और उसे अल्लाह को जवाब देना है। रात को जब वो घर आया तो गुनाह और शर्मिंदगी का बोझ इतना बढ़ गया था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सारा की तरफ देखा, वो सो रही थी, मगर उसके चेहरे पर उदासी थी। अहमद ने उसी भरोसे को देखा जिसने उसे तोड़ा था। वो जमीन पर किबले की तरफ मुंह करके सजदे में गिर गया। उसके दिल का पत्थर पिघल गया। वो रो रो कर कहने लगा, या अल्लाह, मैं एक नालायक और गलतकार बंदा हूँ, मुझे सजा दे, मगर मेरी तौबा कबूल कर, मुझे मेरे बच्चों के लिए माफ कर दे। और यही है अल्लाह की अजीम रहमत आती है। अल्लाह का फरमान, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ गुनाह माफ कर देता है।
शर्त क्या है सच्ची तौबा। अहमद ने फौरन उस गलत रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म किया। उसने सारा के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती मानी और अल्लाह के सामने अपने गुनाह का इकरार किया। ये था शर्मिंदगी का सबसे बड़ा इजहार। उसने रो रो कर वादा किया कि वो ये गुनाह कभी नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमारे लिए सबक क्या है? ये कहानी सिर्फ जिना की नहीं है, ये निकाह की, पाकिज़गी और अल्लाह की रहमत की कहानी है। आपने निकाह की इजाजत करे, हर उस कदम से बचे जो आपकी जिना के करीब ले जाता है, जैसे निगाहें आजाद छोड़ना, तन्हाई में बैठना। जीना एक कर्ज है। इस हदीस को हमेशा याद रखें। अपने घर और औलाद को बचाने के लिए कभी भी ये कर्ज मत उठाइए। गुनाह से भागो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अगर शैतान फुसलाए तो फौरन अपनी जगह से उठ जाए, वुजू करे और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले। 2 रकात नमाज पढ़ ले, सजदे में अल्लाह से पनाह मांगे। आखिरी पैगाम, अगर आप भी किसी गुनाहों के दलदल में हैं तो मायूस मत हो। अल्लाह की रहमत आपके गुनाह से लाखों गुना बड़ी है। सच्चे दिल से तौबा करे, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो और गुनाह छोड़ दे। अल्लाह जरूर आपको माफ करेगा और आपके टूटे हुए घर में सुकून और बरकत फिर से लौटाएगा। या अल्लाह हमारे घरों को हर तरह के गुनाह और धोखे से महफूज रख। हमें अपनी रहमत की छांव में पनाह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल शहनाज हक ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।